आजमगढ़ के नरौली स्थित रमा हॉस्पिटल के इलाज के दौरान लापरवाही का गंभीर आरोप सामने आया। पथरी के ऑपरेशन के बाद एक मरीज की मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टर पर गलत इलाज का आरोप लगाते हुए सड़क पर रक्त प्रदर्शन किया। मृतक के परिजनों ने बताया कि मरीज को पथरी का शिकायत थी। दर्द बढ़ने पर उसे रमा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां ऑपरेशन की सलाह दी गई। अब परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन से पहले ही मरीज बेहोश हो गया। बावजूद इसके डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया। 3 दिन तक मरीज को होश नहीं आया। डॉक्टरों ने जवाब देने के बजाय वाराणसी रेफर कर दिया। वाराणसी में डॉक्टरों ने बताया कि गलत ऑपरेशन से हालत गंभीर हुई है। मरीज को वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। 4 दिन बाद मरीज की मौत हो गई। इसके बाद शव लेकर परिजन रमा हॉस्पिटल पहुंचे और आजमगढ़ वाराणसी रोड पर शव रखकर जाम कर दिया। इस दौरान अस्पताल के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई और कार्रवाई की मांग हुई। वहीं इस पे सीओ सिटी शुभम तोदी का कहना है कि मामले की जांच कराई जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। परिजनों से भी बातचीत की गई है। भैया को दीजिए, भैया को माइक को भैया को दीजिए। निकला भाई प्लेटलेट डाउन था और हार्ट के मरीज थे। हार्ट में इंफेक्शन था। ऑपरेशन किया। डॉक्टर कि तुम डॉक्टर हो, ये ठीक हो जाएंगे, घर लेके जाओ। उनकी स्थिति एकदम बिगड़ गई थी यहीं पे। घर लेके जाओ, वो ठीक है। ऑपरेशन करने की पूरे डॉक्टर बनारस से किसने ऑपरेशन किया है? ऑपरेशन करने लायक वो है नहीं। ऑपरेशन किया है पूरे बनारस तक के डॉक्टर भी बोले हैं। तीन चार जगह मेरे पापा के पेट को काटा। बेचू तक के डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करने लायक नहीं है। किस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया है? किस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया है? मरीज का ऑपरेशन किए 3 दिन। एक दिन ऑपरेशन करने के बाद में तबीयत ठीक थी, फिर दूसरे दिन तबीयत बिगड़ने की वजह से ये आईसीयू में भर्ती किए। आईसीयू में भर्ती करने के बाद में 2 दिन के बाद में ये कह रहे हैं कि आपका मरीज स्वस्थ है, सही है, आप घरे ले जाइए, दाल पानी लेगा तो ये बेहोशी से होश में आ जाएगा। हम लोग जो है कि देखें कि मरीज हमारा बेहोशी हालत में है, मरीज जो है कि ठीक नहीं है, तो हम लोग कहें कि डॉक्टर साहब आप जो है कि करिए कि हम लोग को रिफर मत करिए, हमारा मरीज सही नहीं है। तो ये डॉक्टर ने कहे कि आप डॉक्टर हो कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर जानता हूँ कि मरीज तुम्हारा स्वस्थ है, ये कहे कि घर ले जाइए। हम लोग को ज़बरदस्ती रेफर कर दिए। रेफर करने के बाद में हमको जो है कि यहाँ से रेफर कराकर हम लोग गए सलमानी डॉक्टर के यहाँ, उनके यहाँ पूछे तो वो जो है कि एम्बुलेंस में बोले देखे कि मरीज आपका सही नहीं है। वो कहे कि कोई डॉक्टर ने जब यहाँ से ले गए थे, गलत कर दिया है। जब यहाँ से ले गए थे आपका मरीज स्वस्थ था? स्वस्थ था, बेहोशी के हालत में था मरीज मेरा, बेहोशी हालत में था। बेहोशी हालत में था। हम लोग की बाद में वो बोले कि इसका डॉक्टर गलत कोई ऑपरेशन कर दिया, इसको आप बीएचयू ले जाइए या तो लखनऊ ले जाइए इसको। तो हम लोग आए हॉस्पिटल में आकर के हम लोग ये कहे कि हमको रिश्ता बना दीजिए। हम लोग बीएचयू लेके गए। अब बीएचयू लेके जाने के बाद में वहाँ पर आईसीयू बेड हम लोग को जो है कि वेंटिलेटर खाली नहीं मिला। 4 घंटा तक हम लोग बीएचयू में थे। उसके बाद में वो कहे कि हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है, आप लोग गुब्बारे से पंप मारिए तो मरीज बचेगा, नहीं तो नहीं बचेगा। फिर हम लोग उस जगह से रिफ़र करवाए, फिर कुलवंती हॉस्पिटल में ले गए। वहाँ पर जो है कि भर्ती किए मरीज को, तो वहाँ पर जो है वेंटिलेटर की सुविधा थी। 4 दिन 5 दिन मरीज वहाँ पर 6 दिन ले रहा है।
7 लाख रुपया उसमें लगी है। और उसके बाद में आज 5 बजे भोर में हमारा मरीज जो है एक्सपायर हो गया है। कहाँ पे फायर हुआ है? एक्सपायर बनारस में हो गया। बनारस में हुआ है। तब यहाँ ले आने का क्या मतलब है? यहाँ पर जबरदस्ती बेहोशी के हालत में ऑपरेशन करके अब बेहोशी के हालत में कह रहे हैं कि आप मतलब डॉक्टर के ऊपर ये आरोप है कि जबरदस्ती है जबरदस्ती आप लोग को रिफर कर दिए, कहे कि आपका मरीज सही है, आप ले जाइए घर। हम लोग जो है कि हम लोग कहें कि हमारा मरीज बेहोशी हालत में हम लोग कैसे ले जाएंगे, कहाँ ले जाएं? तो कहें कि हम डॉक्टर हैं कि तुम डॉक्टर। अच्छा, डॉक्टर साहब जबरदस्ती निकाले हैं क्या मरीज? यहाँ से निकाल दिए हम लोगों को। लेकिन आपका मरीज कहाँ डेथ किया है? मरीज कहाँ डेथ किया है? यहाँ से तो आज 5, 6, 7 तारीख को हम लोग का ऑपरेशन कराए थे। तीन रोज इसमें थे हम लोग। 3 रोज के बाद में रिफर कर दिया तो हम लोग मरीज की सांस चल रही तो हम लोग मरीज बचाने के लिए हम लोग इधर उधर भागे, यहाँ से वहाँ तक ले भागे हैं। अब मरीज आज हमारा एक्सपायर। परिचय देते हुए आज जो मामला कल हुआ, क्या है मामला? मैं डॉक्टर अमित सिंह, डायरेक्टर रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। आज का जो प्रकरण हुआ है उसमें भुवल चौहान, जो कि कंचरा दिलसाद बनकटिया लीला पट्टी के रहने वाले थे, वो पित्त की थैली का ऑपरेशन के लिए हमारे हॉस्पिटल में आए थे और वो 16/6/25 को वो भर्ती हुए और जांच के दौरान पाया गया कि वो हार्ट फेलियर के भी मरीज थे, जिनका ऑपरेशन 17/6/25 को हुआ। चूंकि वो हार्ट फेलियर के भी मरीज थे तो उनका आईसीयू में रख के केयर किया गया और मरीज 21/6/2025 को संतोषपूर्ण अवस्था में चलता हुआ इस अस्पताल से गया। उनको 3 दिन बाद बुलाया गया था, लेकिन वो लोग फॉलो अप में मरीज नहीं आया। फिर जैसा कि आज पता लगा है कि फिर मरीज अलग अलग अस्पतालों में दिखाकर जब सीरियस हो गया तो वो बनारस चला गया और वहां भर्ती रहा। और आज 28/6 को जब उसकी मृत्यु हो गई तो वो सब जो शव था वो लेके हॉस्पिटल के आगे आ गए और यहाँ उन लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। मौत कहाँ हुई? उनकी मौत बनारस में ही हुई थी। यहाँ पे आए, फिर उन लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। फिर हमने यहाँ पुलिस प्रशासन को इन्फॉर्म किया, पुलिस आई और पुलिस बार बार कह रही थी पोस्टमार्टम के लिए, लेकिन वो लोग नहीं कराना चाह रहे थे। लेकिन बाद में पुलिस के बहुत समझाने पे फिर वो लोग पोस्टमार्टम के लिए तैयार हुए हैं। और अब जो हमारे ऊपर ये हॉस्पिटल के ऊपर ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि ऑपरेशन गलत हुआ था, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। वो चूंकि हार्ट फेलियर का मरीज था और चूंकि फॉलोअप में वो आए भी नहीं, तो ये हम एक मान सकते हैं कि अलग अलग अस्पतालों में जब वो गए होंगे तो किसी ने हार्ट फेलियर सस्पेक्ट नहीं किया होगा और उस तरह का इलाज नहीं हो पाया होगा, जिससे उनको सांस की दिक्कत हुई होगी और वो बनारस रिफर हुए होंगे। फिर वहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हुई होगी। तो आगे तो जो भी चीजें हैं वो जांच का विषय है, तो मैं उस पर बहुत ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा। बस रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर के डायरेक्टर होने की वजह से बस मैं ये कहना चाहूंगा कि उनका जो ऑपरेशन हुआ था उसमें कोई कमी नहीं थी और वो संतोषपूर्ण अवस्था में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए थे। क्या ये अस्पताल में बदनाम करने की सारी चीजें राजनीति? हाँ, ये देखिए, मरीज आज सुबह 28/6 को ही एक्सपायर हुआ है और बनारस से आते हुए मरीज के आने से पहले ही यहाँ पे 50-100 लोग इकट्ठा हो गए। मरीज नहीं आया था तभी वो 9 बजे से इकट्ठा होने लोग शुरू हो गए, तो हम लोग को लगा कि और मरीजों के अटेंडेंट होंगे। लेकिन जैसे ही यहाँ पे शव आया है तो वो लोग जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे मेरे और हॉस्पिटल के। तो ये देख के लगता है कि ये पहले से कोई प्री प्लान्ड हो सकता है, कोई एक पॉलिटिकल किसी का मोटिव हो या हॉस्पिटल को बदनाम करने की साजिश हो, तो इससे इसको नकारा नहीं जा सकता है। इसी खिलाफ कोई आप कार्रवाई करेंगे इस तरह की? अभी तो देखिए क्या है कि चूंकि जांच का मैटर है और जांच में जो भी सहयोग हो सकेगा अस्पताल की तरफ से हम पुलिस को पूरा करेंगे और पुलिस प्रशासन को धन्यवाद भी करना चाहेंगे हम कि सही समय पे आकर जो एक बड़ा यहाँ पे उत्पात हो सकता था उसको उन्होंने रोका और कानूनन जो कार्रवाई करनी चाहिए थी पुलिस ने वो की है और अभी शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो फिर जब पूरी रिपोर्ट क्लियर हो जाती है, सभी डॉक्टर्स की जो इंक्वायरी होगी वो क्लियर हो जाएगी, फिर उसके बाद जैसी स्थिति बनेगी तो हम जो उसके विरोध में जो कार्रवाई करना चाहेंगे, जो हमें ये डिफेम करने की कोशिश की गई है, फिर हम सोचेंगे कि हमको डिफेमेशन का कोई लॉ सूट करना है कि नहीं करना है। लोग जो आरोप लगाया जा रहा है गलत है। परिजन द्वारा ये लगाया गया आरोप कि ऑपरेशन गलत हुआ, ये पूर्ण रूप से गलत है। मरीज का ऑपरेशन एकदम सही हुआ था, मरीज यहाँ पे से चलते हुए गया है।
ये रमा हॉस्पिटल पे अभी सूचना मिली परिजनों के द्वारा कि इनके एक रिलेटिव यहाँ पर एडमिट थे जिनकी इलाज के दौरान में डेथ हो गई है। परिजनों का ऐसा आरोप है कि इलाज के दौरान लापरवाही की गई है। इस वजह से परिजनों की मांग थी कि इसमें विधिक कार्रवाई हो, आगे मुकदमा पंजीकृत किया जाए, डॉक्टर के द्वारा जो की गई कार्रवाई उसकी जाँच हो जाए। तो इसी संबंध में मौके पे मैं और मजिस्ट्रेट साहब भी यहाँ मौके पे उपस्थित है। बॉडी को मर्चरी हाउस पे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। परिजनों द्वारा जो तहरीर दी गई है उसे लेकर के विधिक कार्रवाई जांच के लिए रख दिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। क्या पिछले हफ्ते अभी सर FIR भी हुआ इनके ऊपर, आए दिन सर इस तरह की घटनाएं घटती हैं सर? नहीं, इसमें जांच कराई जाएगी। सीएमओ साहब का भी इसमें मदद ली जाएगी और अगर कोई अस्पताल प्रशासन द्वारा कोई भी लापरवाही हुई होगी तो इसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। परिजनों को क्या आश्वासन दिया गया? परिजनों को यही आश्वासन दिया गया कि इनके द्वारा जो तहरीर दी गई है उस आधार पर जांच करा के विधिक कार्रवाई की जाएगी। अभी फिलहाल इसमें पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। परिजन मान गए हैं? हाँ।